कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई आठें अर्थात अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। स्त्रियां अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायुष के लिए इस व्रत को रखती हैं। ये व्रत निर्जला रहा जाता है और जितने भी खाद्य पदार्थ बनते हैं, पकवान बनते हैं, उनकी संख्या 8 होती है। संध्या के पश्चात इसकी पूजा की जाती है। इस व्रत में 2 कथाएं कही जाती हैं। प्रस्तुत है अहोई आठों की कथाएं। एक स्त्री थी, उनके कोई बच्चा ही नहीं होता था। बहुत ही दुखी परेशान रहती थी। थक हार कर वो भगवान जी के चरणों में पड़ गई और कहने लगी, हे भगवान, आप तो जानते हैं बच्चे ना होने के कारण मैं कितनी दुखी हूँ, परेशान हूँ। हमें एक बच्चा दे ही दीजिए, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, एक मुसलमानिन है, वो अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तुम उनकी कबही के सामने, कबही माने दरवाजे के सामने खड़ी हो जाना, और अगर वो किसी बच्चे को अलसाए ना तो मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो खुशी खुशी उनके मुसलमान के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पीछे से भगवान ने अपनी सेविका मतलब बी को भेज दिया। वो भी जाकर खड़ी हो गई। वहाँ स्त्री ने देखा कि मुसलमानिन को अलसाने को क्या कहे, वो तो बच्चों के लिए उनके अंग अंग से स्नेह ही स्नेह फूट रहा है। कुछ देर पश्चात खाने का समय आया। बच्चों को वो खिलाने लगी तो कहने लगी, अरे एक कोना अभी भी खाली है, एक बच्चा और हो जाता ना तो ये कोना भी भर जाता। वो मुंह लटका लिया स्त्री ने। सेविका ने कहा, अरे अलसाने को क्या कहें, ये तो एक बच्चा और मांग रही है, अब तुम्हें कैसे मिलेगा। दोनों लौट पड़े। कुछ दिनों बाद स्त्री फिर भगवान जी के चरणों में पड़ गई, कुछ भी उपाय कीजिए, बस हमें एक बच्चा दे दीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा देखो, एक और मुसलमानिन है, वो अहोई आठों का व्रत रखती हैं, उनके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ। जब वो जूठा फरा खाकर फेंकेंगी तुम उनको गोच लेना और बिना घिनाए खा लेना, तब तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। वो अहोई अष्टमी के दिन मुसलमानिन के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुसलमानिन ने जैसे फरा जूठा फरा फेंका, उन्होंने उसको गोच लिया और खा लिया, और भगवान की दया से उनके एक 9वें महीने में उनके बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो उनके मुंह में फरा लगा हुआ था। दाई ने देखा कि अरे ये क्या। स्त्री ने कहा कि मैंने अहोई आठों का जूठा फरा एक मुसलमानिन के मुंह का था, वो खा लिया। उन्हीं के प्रसाद से ये आज मुझे ये बेटा मिला है। दाई ने कहा, अच्छा, अहोई आठों का इतना प्रभाव कि तुम देख तो रही ही हो। सब लोगों ने अहोई आठों का प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम किया और कहा, भविष्य में हम लोग भी अहोई आठों का व्रत रखेंगे। जैसे उनके दिन बहुरे, भगवान सबके दिन बहुरे। एक गांव में एक कुआं था, उसके पास स्याऊ माता रहती थी। सारे गांव के लोग वहां पानी भरने आते थे। एक माँ बेटी भी आती थी। बेटी बहुत शैतान थी। स्याऊ माता के जो छोने होते उन्हें मार डालती। एक एक करके उसने 7 छोने मार दिए। समय की गति, समय तो परिवर्तनशील है। बच्ची बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, गौना हुआ,
फिर उसके एक बच्चा हुआ। वो बच्चा सौर में ही चला गया, उसको बहुत दुख हुआ। दूसरा हुआ, उसका भी यही हाल हुआ। इस तरह एक एक करके उसके 6 बच्चे हुए, 6 के 6 सौर में ही चले जाते। उसके दुख का कोई ठिकाना न रहा। जब 7वां बच्चा होने को हुआ तो वो अपनी पड़ोसिन से अपना दुख कहने लगी, क्या करूं बहन, हमारे बच्चे चले जाते, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये बेटा जी जाए। पड़ोसिन ने कहा, तुमने भी तो बचपन में अति कर दी थी, स्याऊ माता के 7 बेटे मारे थे, अब वो भी तुम्हारे 7 बेटों को खा कर ही मानेंगी कि नहीं, कोई उपाय बताइए जिससे हमारा ये बच्चा बच जाए। उन्होंने कहा, ऐसा तुम करना, जब तुम्हारे बच्चा हो तो सौर के बाहर 2 नादों में खूब बड़े भरवा कर रख देना। स्याऊ माता आएंगी, पहले बड़े देखकर उसको खाने बैठ जाएंगी। जब पेट भर के अंदर आए तो तुम कहना कि बहनी आपके जुए हेर दूं। सौर में जुए हेरने से फिर जुए नहीं पड़ते हैं, तो जब वो तुम उनके जुए हेरने लगना तो एक हाथ से तो जुए हेरना और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को चिकोटी काटना। जब वो रोए तो वो पूछेंगे क्यों रो रहा है, तो कहना कि अपनी मौसी के कान के हसन तरकिया माने कान के आभूषण मांग रहा है, फिर देखो क्या होता है। उसके बाद खुश खुश रहने लगी। 7वां जब बच्चा हुआ तो जैसा पड़ोसी ने कहा था, सौर के बाहर 2 नादों में उसने दही बड़े भर के खूब सारे रखवा दिए। जब स्याऊ माता आई, इतने दही बड़े देखा तो उन्होंने छक कर खूब सारे खाए, तब अंदर गई। स्त्री ने कहा, आओ बहनी तुम्हारे जुए हेर दे। जब वो जुए हेरने लगी तो एक हाथ से तो जुए हेरती जाए, एक हाथ से अपने बच्चे को चिकोटी काटें, तो बच्चा खूब रोने लगा। 1-2 बार ऐसा हुआ तो स्याऊ माता ने कहा, ये क्यों रो रहा है, कि ये तो अपनी मौसी के कान के हसन तरकिया, कान के आभूषण मांग रहा है। स्याऊ माता ने कहा, मांगा तुम प्राण ही मांग लिए, तुमने मेरे 7 छोने ख़त्म किए थे ना, मैं तुम्हारे 7 बेटे खाते, लेकिन अब मैं खुश हूँ, अब बच्चे की बात कैसे टालूँ, और ये क्या, चलो मैं 6 वो भी उगल दे रही हूँ। उन्होंने 6 बच्चे उगल दिए। कहाँ वो एक के लिए तरस रही थी, अब यहाँ 7 बच्चों की किलकारी से आंगन भर उठा। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।